आएंगे तो उनके सामने वो लोग क्या क्वेश्चंस करेंगे, उनके क्वेश्चंस को हैंडल करना है, जो ऑब्जेक्शन आएंगे उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप मार्केट में जाएंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद में वो आपको क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, क्या सवाल करेंगे, उसके बारे में चर्चा करनी है। और क्या सवाल करेंगे उसका क्या जवाब देना है, उसका डॉक्टर कुमार सिंह आपका एडवर्टाइज चल रही है, हेड को बंद कर दो, माइक म्यूट कर दो प्लीज। ओके सर। तो हमारे सेशन का मुख्य उद्देश्य आज ऑब्जेक्शन हैंडल। आप मार्केट में जाते हो, आपको जो ऑब्जेक्शन मिलते हैं उनका हैंडलिंग कैसे करेंगे। आपने बहुत ही अच्छे से प्लान बता दिया, पूरे एक्साइटमेंट के साथ में अपने दोस्त को पूरा प्लान बताया, प्रोडक्ट बताया, सब कुछ बताया। उसके बाद में आपका दोस्त आपको क्या सवाल करेगा, क्या कुछ सवाल आएंगे, कुछ सवाल जो मैं आपको बताता हूं और उनके आंसर आपको क्या देने हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मीटिंग में आधा छोड़ के ना जावे, पूरी की पूरा सेशन अटेंड करें। दोस्तों सबसे पहली बात, आपका माइंडसेट ऐसा कर दो कि आपको फॉलोअप नहीं करना है। यानी कि आप जब प्लान स्टार्ट कर रहे हो, जिस व्यक्ति को प्लान बता रहे हो, तो आपका माइंडसेट 99% ऐसा सेटअप कर लो कि आपको प्लान में उस व्यक्ति को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके ही आपको वहां से निकलना है। फॉलोअप का ऑप्शंस रखना ही नहीं है 99%। 1% में फॉलोअप का ऑप्शंस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वहीं का वहीं पूरा का पूरा मैटर फुलफिल करना है। पहले से ही आप फॉलोअप का माइंड सेट करेंगे, आप सामने से बोलेंगे कि हमें ये प्लान बता दिया, आपको अच्छा लगे तो मेरे को वापस बताना, वापस कब मिलूं, कैसे मिलूं, ये सब बातें उससे नहीं करनी है। आपने प्लान बताया, उसका रिजल्ट तुरंत का तुरंत चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपने प्लान बताया, प्लान बताने के बाद में आप चले गए, वो अपने दोस्त से सलाह लेगा, अपने पड़ोसी से सलाह लेगा, अपने भाई से, काका चाचा से सलाह लेगा। उसके बाद में उसके पास किसी का कॉल आएगा, आपका कॉल ये खत्म होने के बाद में उसका किसी का कॉल आएगा, उसको भी पूछेगा अरे वो मेरा दोस्त है, उसने ऐसा ऐसा प्लान बताया, एक प्रोडक्ट है, ऐसी ऐसी इनकम आती है। तो वो उसका फीडबैक क्या आएगा, नेगेटिव। वो सलाह लेगा अपने दोस्तों के साथ में, जिनको रेनेटस क्या होता है, एमएलएम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, अमीरी क्या होता है, पैसा क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, लाइफ स्टाइल क्या होता है, वो कुछ भी पता नहीं है। ऐसे लोगों से वो सलाह लेगा, और जब वो ऐसे लोगों से सलाह लेगा तो उसका नतीजा क्या आएगा। आपके टायर में पंचर हो गया है, ट्यूब में पंचर हो गया है, तो वो रिपेयर करवाने कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे या कपड़ों की दुकान वाले के पास जाएंगे या टायर के पंचर वाले के पास जाएंगे। तो हम परफेक्ट जगह पे सही व्यक्ति से सलाह लेंगे तो वो सही व्यक्ति सलाह दे पाएगा। आप गलत जगह पहुंच जाएंगे तो वो सही सलाह नहीं दे पाएगा। तो कहने का मतलब, आप जिस व्यक्ति को प्लान बता रहे हो वो व्यक्ति उसकी राय दूसरे से लेगा। प्लान आप बताएंगे, वो दूसरे से पूछेगा कि क्या मैं ज्वाइन करूं, और डेफिनेटली वो व्यक्ति आपसे ज्वाइन नहीं करेगा। फॉलोअप का ऑप्शन रखना ही नहीं है। अगर रखना है तो 48 आवर के अंदर अंदर आपको फिनिश करना है। जिस व्यक्ति को आपने प्लान बताया उसको 48 घंटे के अंदर अंदर उसको फुल एंड फाइनल उसका डिसीजन पूरा कर देना है, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए आप। लोग सबसे पहला वो आपसे पूछेगा, जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो कि एमएलएम बहुत अच्छा है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, तो सारे लोग एमएलएम को, नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव क्यों कहते हैं। जब आप इतनी तारीफ कर रहे हो, आपका दोस्त आपसे पूछेगा, आपने इतनी सारी तारीफें करी, यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मिलता है, यहाँ पे पैसा मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, ये सब मिलता है, तो लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव क्यों कहते हैं, वो आपसे सवाल करेगा। फिर आप उसको क्या जवाब देंगे। पहला उसका क्वेश्चन आएगा कि लोग सब नेगेटिव, एमएलएम को नेगेटिव क्यों कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, ग्राहक कभी झूठ नहीं बोलता, कस्टमर कभी झूठ नहीं बोलता। आपने अगर कोई एलईडी टीवी खरीदा या वॉशिंग मशीन खरीदा है और वापस उस दुकान पे जाएंगे दूसरी बार कोई वस्तु खरीदने, तो आप उसको बोलेंगे मेरे को लास्ट टाइम जो आपने टीवी दिया था, जो वॉशिंग मशीन दिया था, या वॉटएवर जो भी चीज़ दिया था, वो चीज़ में वो कमियां थी, वो मिस्टेक थी, भाई साहब मेहरबानी करके इस बार अच्छा वाला देना, मेरे को खराब मत देना। कस्टमर कभी भी झूठ नहीं बोलता, ये बात फैक्ट है। इंडिया के अंदर 1996 के अंदर एमएलएम की शुरुआत हुई थी।
और ये कस्टमर कभी झूठ नहीं बोलता। अब आपका जो सवाल आया है उस सवाल का हैंडल क्या करना है, सबसे पहले उसको बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की धारणाएं है वो गलत है, नेगेटिव है, उसकी वजह है, उसके कुछ बिंदु है, उसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बदनाम है क्योंकि इजी मनी बताया जाता है। दोस्तों ये टॉपिक को समझने लायक है। इजी मनी, आपका अपलाइन, आपको जिसने भी प्लान बताया या आप जिसको भी प्लान बता रहे हो उसको इतना इजी वे में बता देते हो, इतना इजी करके बता देते हो कि दोस्त रेनेटस में जुड़ जा, 2 लोगों को जोड़, वो लोग 2 लोगों को जोड़ेंगे और फटाफट तू अमीर बन जाएगा। यहां पे मेरे अपलाइन रमेश सर ने 10 महीने के अंदर आज ये अचीवमेंट किया है कि वो हर वीक का 2 लाख 3 लाख रुपए कमाते हैं, 4-5 लाख रुपए कमाते हैं। और वो कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊंगा, तू भी कमाएगा, जल्दी से आजा, फटाफट से काम करेंगे, 2 लोग जोड़ेंगे, 2 लोग दूसरे 2 लोगों को जोड़ेंगे, जल्दी से टीम बन जाएगी और लाखों की टीम बन जाएगी और हम करोड़पति बन जाएंगे। इतना ईजी बता देते हैं और वो सामने वाला उसको सोचता है अरे यार वाकई ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत सरल है, जल्दी से अमीर बन जाते हैं इसमें। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत गलत होता है, लोग इसको इजी बता देते हैं। दोस्तों यकीन मानिए नेटवर्क मार्केटिंग इतना इजी नहीं है जितना इजी आपको बताया जाता है या आपने समझ रखा है। जिन लोगों ने अचीवमेंट किया है, अचीवर बने हैं, उन लोगों को पूछिए कि हर वीक का 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, कितने पापड़ बेले हैं, कितना मेहनत किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग को इजी वे में ले लेते हैं। इस कारण से लोगों को आपने जैसे किसी दोस्त को बता दिया, देख दोस्त बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा है, बहुत इजी है, इतना परसेंट मिलेगा, 8%, 16%, 18%, जो भी है वट एवर मिलेगा, इतने लाख रुपए इस ये वीक में मिलेंगे, फॉरेन ट्रिप मिलेगी, ये मिलेगी, बहुत इजी है, जल्दी आप फटाफट हम काम करेंगे। और वो दोस्त 4 महीने 6 महीने 4 महीने की छोड़ो, 10 दिन 15-20 दिन काम करता है, महीना पर काम करता है, 10-20 लोगों की टीम बनाता है, उसमें फिर वो आगे काम नहीं बढ़ पाता, फिर नेगेटिव हो जाता, सोचता कि अरे यार महीना हो गया मेरे को आया तो कुछ नहीं है, मैंने पैसा तो कमाया नहीं है, और ये बोलते हैं यहां पे तो करोड़पति बनते हैं फटाफट से। फिर वो दोस्त छोड़ देगा आपको, क्योंकि आपने कंसेप्ट को बहुत इजी तरीके से पेश किया है। और इस कारण से उस व्यक्ति ने छोड़ दिया, रेनेटस को छोड़ दिया, उसने ये सोचा कि ये रेनेटस में पैसा नहीं आता, ये सोच के छोड़ दिया। अब वो व्यक्ति जिसने छोड़ दिया है, आपको लीव कर दिया है, रेनेटस को बंद कर लिया है, वो व्यक्ति मार्केट में जाके क्या पॉजिटिव बोलेगा नेटवर्क के बारे में, या रेनेटस के बारे में पॉजिटिव बोलेगा कि हाँ रेनेटस बहुत अच्छा है, इसमें जल्दी पैसा वाले बनते, वो करेगा? नहीं, डेफिनेटली वो नेगेटिव बोलेगा। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे कुछ लीडरों के अंदर है कि हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट को बहुत इजी कर देते हैं। इतना इजी नहीं है, बट इतना हार्ड भी नहीं है जितना हम ट्रेडिशनल जॉब में हार्ड वर्क करके 10 रुपए कमाते हैं, 1000 रुपए कमाते हैं, कितनी मुश्किल से कमाते हैं वो हम जानते हैं। परंतु इजी नहीं है दोस्तों, और इजी वाला सिस्टम नहीं है। यहां पर तो सीधा सा फंडा है दोस्त, आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और आप 50 सालों में, आपकी उम्र में 50 सालों में जितना कमाने वाले हो ट्रेडिशनल जॉब से, उससे कई गुना ज्यादा मात्र और मात्र 5 साल में कमाओगे। शर्त यह है कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ तो 50 साल की इनकम है, एक तरफ 5 साल के अंदर उससे कई गुनी इनकम है। एक तरफ 50 साल में कितनी मेहनत है, दूसरी तरफ उसके बदले में कितनी मेहनत करनी है रेनेटस के अंदर, उतनी ज्यादा नहीं है, बट मेहनत तो है, तब तो है। परंतु ट्रेडिशनल जॉब से कई गुना बेहतर है, हजारों गुना बेहतर है। इसलिए अगर आप भी ये सोच के आए हो कि रेनेटस या नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी से अमीर बनने का फॉर्मूला होता है और जल्दी से अमीर बन जाते हैं, तो दोस्तों गलत है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा इजी बता दिया जाता है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगला है स्ट्रगल। आप लोग, हम लोग, हमारी टीम के लोग 25,000 रुपए कमाने के लिए जितने सीरियस है, उतने 2.5 लाख रुपए कमाने के लिए सीरियस नहीं है। हम लोग 25-30 हजार रुपए कमाने में इतने व्यस्त है, इतने सीरियस है
जितने 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए सीरियस नहीं है। यहाँ पर ये सिस्टम मैं आपको बताता हूँ करोड़ों रुपए बना सकता है आपके लिए, आप करोड़पति बन सकते हो, परंतु आप इसके लिए सीरियस नहीं हो। आप सीरियस उसी के लिए हो जिसमें आपको 15-20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये हर महीने आता है, क्योंकि वहां पर आपको सुबह उठते ही सीधा का सीधा तैयार होकर जॉब पे जाना होता है 9 बजे, और शाम को आप 5 बजे आना होता है। 9 के 9:30 नहीं करते, अदरवाइज आपका बॉस आपको परेशान कर देता है। तो वहां पे सीरियस हो, जॉब पे जाके जो काम है वो काम करना ही करना है, सीरियसली करना है, उसका हेडेक लेना ही लेना है, उसका हेडेक दिमाग में, रात को घर पे आके भी उसका हेडेक पालना ही पालना है। और मिलता कितना है? 25-50 हज़ार, लाख रुपया, उससे ज्यादा नहीं मिलता दोस्त। हमारा रेनेटस वेलनेस के अंदर स्ट्रगल करने के लिए कोई भी बंदा तैयार नहीं है। ये पूरी टीम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोले कि मैं हर संभव स्ट्रगल, जो भी समस्या है, जो भी दुविधा है, जो भी परेशानी आएगी वो सब सहूंगा, परंतु मैं स्ट्रगल करूंगा, स्ट्रगल करके आगे बढ़ूंगा। कमिटमेंट के साथ में कोई भी बंदा तैयार नहीं है हमारे यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटमेंट करने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होता, इसीलिए कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते लोग, इसीलिए कुछ समय के बाद में हताश होकर नेटवर्क मार्केटिंग, रेनेटस वेलनेस को छोड़ देते हैं, और फिर नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो जाता है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है, पैसा नहीं आता। अगली बात करें एग्जाम की। एक एग्जाम होता है, उसके अंदर कोई बच्चा जो होता है 100%, 90% टॉप मार्क लेता है, और कोई बच्चा जो होता है वो घर आके बोलता है पापा बहुत ही टफ पेपर निकाला था, बोर्ड वालों ने बहुत ही टफ पेपर निकाला था बोर्ड वालों ने। ये नहीं बोलता कि मैंने पढ़ाई नहीं करी और पेपर टफ लगा मेरे को, ऐसा नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा बोर्ड वालों ने बहुत ही टफ एग्जाम पेपर निकाला है, और जो टॉप करता है, जो 90%, 99% या 100% भी मार्क लाते हैं, उनके लिए वो इजी हो जाता है। गलती कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। अगर रेनेटस के अंदर आप फेल हो गए तो उसका पूरी की पूरी जवाबदारी, पूरा का पूरा नुकसान, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसका अपलाइन। दूसरा कारण, अगर आप रेनेटस वेलनेस में नहीं कमा पाते, रेनेटस वेलनेस को छोड़ देंगे, तो उसका एकमात्र कारण है कि मेरे अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है, बेवकूफ बनाने का धंधा है। आप ये कभी नहीं बोलेंगे मैंने गलती की थी, मेरे से कुछ कमियां रह गई, मैं आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा कभी नहीं बोलेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा यहाँ पे उपस्थित। हर कोई बोलेंगे ये डॉक्टर जयेश प्रजापति ऐसी ही बातें करता था, हमारे लिए सपोर्ट नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, इसलिए रेनेटस वेलनेस हमने छोड़ दिया, काम नहीं हुआ। गलती स्वीकार नहीं करता कोई भी व्यक्ति। एक्सीडेंट होता है 15,000 या 1,500 एक्सीडेंट मेरे ख्याल से पर डे होते हैं, और उसमें से 400 लोग मर जाते हैं। रोड पे एक्सीडेंट होता है, सीधा एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है, फिर वो होश में आता है, पूछते क्या हुआ भाई साहब, तो वो महोदय वहाँ से बोलते हैं भाई साहब मैं जा रहा था और सामने रॉन्ग साइड से वो आ गया और उसने टक्कर मार दी। या फिर बोलेगा एक कुत्ता आगे दौड़ के आ गया, बिल्ली आ गई दौड़ के, फिर बोलेगा डिवाइडर आ गया। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे से मैं फुल स्पीड में चल रहा था, गलती मेरी होगी, ऐसा कोई भी ड्राइवर नहीं बोलेगा, दुनिया का कोई भी ड्राइवर कभी भी नहीं बताएगा मेरी गलती से एक्सीडेंट हुआ है। जबकि सच्चाई तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियों ने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया है। बहुत सारी पुरानी 15-20 साल 25 साल पुरानी कंपनियों ने 1-1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया था क्या, जोड़ा है आज भी। इंडिया के अंदर 40,000 शहर है दोस्तों, 4,000 शहर है, और 4 लाख से ज्यादा गांव है। नेटवर्क इंडस्ट्री 25 सालों से 30 सालों से चल रही है। एक शहर में 25-30 सालों में एक शहर में कितनी कंपनियां फेक, फर्जी, फ्रॉड आई होगी? फ्रॉड कंपनियां कितनी आई होगी अंदाज से? जहां तक मेरा अंदाज है, एक सिटी के अंदर 25-30 सालों में कम से कम 25 कंपनियां फ्रॉड आई होगी। मेरी बातों को गौर करना। एक इंडिया के अंदर 4,000 शहर है, और एक शहर में अगर 25 सालों में 25 कंपनियां फेक आई है,
तो 4,000 शहरों की कुल मिला के 1,00,000 कंपनियां फेक फ्रॉड आई है, जिनके मालिकों ने ये सोच के ही कंपनी स्टार्ट की थी कि हमारी जेब भर जाएगी, हमारे पास करोड़ों रुपए आ जाएगा, हम कंपनी को बंद कर लेंगे, भाग जाएंगे और पैसा कमाएंगे, मौज करेंगे, फॉरेन में चले जाएंगे। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के इरादे से फालतू फर्जी कंपनियां आती है, लोकल लोग स्टार्ट कर देते हैं। आपके मेरे जैसे 25-50 हजार, लाख, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पैसा डाल के एक कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, और उसका ना तो कोई वजूद होता है, ना ही कोई प्रोडक्ट होता है, ना ही कोई प्लान होता है। ऐसे ही इधर उधर से प्लान चुरा के प्रोडक्ट जो है वो किलो के भाव से लेके आते हैं। प्रोडक्ट की कीमत 2,200 रुपये होती है, 2,000 रुपये MRP लगा के 50% बाइनरी बना के बेच देते, लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा करते हैं। 1,00,000 से ज्यादा कंपनियां फ्रॉड होगी। 1,00,000 संख्या बहुत बड़ी होती है इंडिया के अंदर। मेरी बातों को गौर कीजिएगा दोस्तों, 1,00,000 से ज्यादा फेक कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां, उन फ्रॉड कंपनियों ने यह साबित कर लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत ही खराब धंधा है। इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो गलत कंपनियों की चॉइस कर लेते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया जाता है। जबकि सही रियल मायने में सही कंपनी तो है, एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट लो, पैसा दो प्रोडक्ट लो, ये हो गया एकदम परफेक्ट सही सिस्टम। दूसरी जगह ऐसा होता है, पैसा दो, आप ही का पैसा घूमता रहेगा और आपके ऊपर वालों को पैसा बांटा जाएगा। जब आपके नीचे कोई पैसा डालेगा तो आपको पैसा दिया जाएगा। मनी सर्कुलेशन, मनी रोटेशन किया जाता है। इनका अपना कोई वजूद नहीं होता, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों हमारा टॉपिक जो था कि लोगों को आप प्लान बताएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि MLM के बारे में लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं जब आप अच्छा अच्छा बताते हो। तो उसके जो कारण बताए मैंने, इजी मनी, शॉर्ट टर्म में पैसा आता है। अगला, स्ट्रगल नहीं करते। तीसरा है एग्जाम एक्सीडेंट का एग्जाम कारण बताया। इस प्रकार आपके पास एक ऑब्जेक्शन आएगा, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। अगला ऑब्जेक्शन आएगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डर लगता है, मैंने बैंक अकाउंट दे दिया और मेरा पैसा कहीं इधर उधर हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सामने वालों को बोलिए भैया अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जेरॉक्स कर दो, जेरॉक्स करके नीचे लिख दो कि ये डॉक्यूमेंट जो है मैं रेनेटस वेलनेस या पर्टिकुलर इस कंपनी के काम के लिए, इस काम के लिए दे रहा हूँ, इसका दूसरा कोई यूज ना हो, और अपने सिग्नेचर कर लो, सेल्फ अटेस्टेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला ऑब्जेक्शन आएगा, लालच देख के कंपनियां प्रोडक्ट बेचती हैं। आपको बोलेंगे लालच देके कंपनी प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी आपको बोलेंगे आपके प्रोडक्ट की कीमत 1,550 रुपये रखी है, 1,080 रुपये का लालच देके और कंपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रही है, या 8 से 16% की बाइनरी देके आपको प्रोडक्ट बेचना चाहती है, या आपको फॉरेन ट्रिप का लालच देके, आपको अमीर बनाने का लालच देके प्रोडक्ट बेचना चाहती है। कौन बोलेगा? सामने वाला, जिसको आपने प्लान बताया वो बोलेगा लालच देके कंपनी प्रोडक्ट बेचना चाहती है। उस समय आपका क्या जवाब होगा? आप कभी हाईवे पे चलते हो, सिटी के अंदर एंट्री करते हो तो बहुत बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं, लक्स साबुन के, बिग बाजार के, मारुति सुजुकी के। तो ये होर्डिंग्स क्या करते हैं? आपको लक्स के, आप बिग बाजार में गए, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा 4 साबुन खरीदो 1 साबुन फ्री मिलेगा। तरह तरह की स्कीमें आएगी, इतनी तारीख से पहले ये वाला बाइक बुक करवाओ, आपको इतना % बोनस मिलेगा। या ऑनलाइन परचेजिंग करेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, वो बोलेंगे आप अगर पेटीएम से परचेजिंग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? हर कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो मार्केटिंग करती है, बड़े बड़े बैनर्स बनाती है, होर्डिंग्स लगाती है, उनका क्या होता है? वो लालच ही तो देती है, वो एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, वो एक मार्केटिंग का तरीका है। वहां पे एक लक्स का साबुन जो होता है कंपनी में से तैयार होकर निकलता है 4 रुपए का, कस्टमर के हाथ में 10 रुपए का आता है। तो बीच का 6 रुपए स्टॉकिस्ट, C&F एजेंट, रिटेलर, होलसेलर और लक्स का एडवर्टाइज करने वाले, वो मैडम, वो एक्ट्रेस, शायद आप सब जानते होंगे, उनको मिलता है, ऐश्वर्या रॉय को मिलता है। वो पैसा वो लक्स वाला देता है उनको, मिडलमैन का काम करता है। हमारी कंपनी आपको मिडलमैन का रोल देती है, जो बीच में पैसा बढ़ता है उस पैसे को आपको बांटती है, कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक हम मिडलमैन हैं।
हमारा प्रोडक्ट रेनेटेस वेलनेस कंपनी से आता है, इसका कोई स्टॉकिस्ट C&F एजेंट या कोई होलसेलर या इसकी कोई टीवी में या पेपर में ऐड नहीं आती, कहीं भी ऐड या बैनर नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पर कस्टमर टू कंपनी टू कस्टमर, कंपनी से सीधा कस्टमर आपको प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। तो लालच देने वाली बात नहीं है, ये हमारा एक हर दुनिया की हर एक प्रोडक्ट एक सिस्टम के द्वारा बिकती है और वही सिस्टम हमारे पास है, इसलिए हम उनको बोल देंगे कि लालच वाली बात नहीं है इसमें। अगला है दोस्तों, अब आपके सामने बहुत ही भयानक क्वेश्चन आने वाला है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं तो खुश हूं, मैं 20,000 25,000 30,000 रुपए कमाता हूं, सुबह जाता हूं, शाम को आता हूं, बीवी बच्चों के साथ में शांति से बैठता हूं, बातचीत करता हूं और सो जाता हूं, दूसरे दिन वापस जाता हूं, मैं खुश हूं। मेरे मीटिंग में फिर से स्वागत है। शायद आप बोर तो नहीं हो रहे दोस्तों? एक्चुअली हमारा डॉक्टर जीपी जायसवाल जी नमस्कार। जायसवाल जी एमपी से। यस यस यस। नहीं सर, बहुत सर एक्चुअली क्या है ना, हम जो मीटिंग का जो हमारा वो चल रहा है बेसिक पैक है, और बेसिक पैक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो 40 मिनट में पूरी हो जाती है मीटिंग। अब हमारे जो पैक है उसको अपग्रेड करना होता है, अपग्रेड करेंगे तो वो अनलिमिटेड टाइम तक चलेगी। हम नेक्स्ट टाइम इसको अपग्रेड करने का प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हमारी संख्या दिन ब दिन बढ़ती है और रेगुलर मीटिंग करने का प्लानिंग, आप सब लोगों का अगर सपोर्ट सहकार रहा और अगर मीटिंग की संख्या अच्छी बनती है, आपको क्या करना है, आपकी टीम को लाना है, आपके नए दोस्तों को लाना है और इस प्रकार संख्या बढ़ाना है। और जब संख्या बढ़ेगी तो दोस्तों हमें हमारा भी हौसला मजबूत होगा, तो हम रेगुलर मीटिंग करेंगे। इरेगुलर होने का वजह ये है कि एक तो हमारी संख्या कम है, जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ 18 लोग हैं। और अच्छी बात यह है, जब मीटिंग स्टार्ट हुई तब भी मेरे ख्याल से 20-25 लोग थे और कुछ लोग चले गए हैं। तो डेडिकेशन के हेलो तो हम अपने आईडी को अपग्रेड करेंगे और मीटिंग लंबे समय तक चले, ऐसा कुछ करेंगे। तो फिर दोस्तों शुरू किया जाए आगे का। यस सर। ओके सर, ओके यस। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। सामने वाला बोलेगा पैसा ही सब कुछ नहीं है, मन की शांति भी चाहिए, दिल की शांति भी चाहिए। पहली बात तो उसके अकाउंट में पैसा कितना है, पैसों की क्या अहमियत है, पैसों की क्या वैल्यू है, ये अगर जानना हो दोस्तों, यहाँ पे उपस्थित 20-22 लोग हैं, सभी से मैं कहूँगा पैसों की क्या कीमत है, पैसों की क्या वैल्यू है, वो अगर जानना हो तो आप एक बार अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से या अपने कोई खास है उससे पैसा मांग के देखो। आपको लगता है ये मेरा बहुत खास है, जिगरी है, क्लोज है, उसके पास पैसा मांग के देखो। मांगो उससे एक बार 50,000 लाख रुपए का मांगो, छोड़ो 10,000 मांगो उससे। अगर आप वेल सेटल फैमिली से हो और पैसे मांगने की आपकी आदत नहीं है, कभी आपने किसी से पैसा नहीं मांगा, एक बार मांग के देखो। आपके ऊपर कितनी क्या गुजरेगी वो तभी पता चलेगा। पहली बात तो आपको हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की, और मांग भी लिया तो मांग के देखना 10 रुपए किसी से मांग के देखना कितनी मुश्किल से क्या होता है। तो पैसा अपने आप में सब कुछ नहीं है दोस्तों, परंतु पैसा बहुत कुछ है। खाली जेब जो होता है बहुत भारी होता है दोस्तों, सबसे भारी, दुनिया का सबसे भारी चीज है खाली जेब। अगर आपकी जेब खाली है तो दोस्त आपके पैर नहीं उठेंगे, पैर भारी हो जाएंगे, आपका दिल भारी हो जाएगा, आपकी जुबान भारी हो जाएगी, जुबान सामने के किसी के सामने बोल नहीं पाएगी ढंग से। ये कमाल है पैसे का। और जो इतना घमंड कर रहा है आपने 25-50 हजार वाली नौकरी की, उसको बताइए कि दोस्त आज की तारीख में, कोरोना के समय में, कोरोना की कंडीशन में बैंक बैलेंस लोगों के खाली है,
अगर आपके भरे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु पैसा कब खाली हो जाता है पता चलता नहीं है दोस्तों। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सरकारी जॉब वाले हैं, सरकारी जॉब की तो बहुत अच्छी गारंटी होती है। दोस्तों आजकल मोदी साहब ने गवर्नमेंट के जितने सेक्टर हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में विलीन कर रही है, उसको ठेके में ले रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर को भी कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, हेल्थ सेक्टर को भी कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं 25-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए कमाता हूं तो आप ये समझते हो कि मैं बहुत ही अमीर हूं और बहुत ही सिक्योर हूं, सेफ हूं। कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी किसी भी व्यक्ति की सिक्योरिटी नहीं है। और अगर 100% सिक्योरिटी है तो आपकी अपनी सिक्योरिटी नहीं है। जा रहे हो बाइक लेके, कार वाले ने कुछ कर लिया तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में सिक्योरिटी कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस होना बहुत अनिवार्य है। और 90% प्रॉब्लम, दुनिया की 90% प्रॉब्लम जो है उसका जड़ पैसा है, उसका कारण पैसा है। मात्र 10% समस्याएं ऐसी होती है, मात्र 5% समस्या ऐसी होती है जो इमोशन के द्वारा सॉल्व हो सकती है। बाकी 90% प्रॉब्लम आपकी पैसों के द्वारा सॉल्व होती है। और जो 10% इमोशन के द्वारा सॉल्व होती है उनका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा ही होता है। तो ये बातें उस सामने वाले को जो बोलता है मेरे को पैसों की आवश्यकता नहीं है, उसको समझानी है दोस्त सिक्योरिटी कुछ नहीं है। पैसा तेरे पास है, उस पैसे की सिक्योरिटी कुछ नहीं है। कितना भी पैसा होगा तो भी वो संभाल के एक रुपए का खर्च करेगा। कहीं 10 किलोमीटर जाना होगा तो वो कार लेके नहीं जाएगा, वो बस में जाएगा या बाइक लेके जाएगा, सोचेगा कि पेट्रोल जल जाएगा। यहां पर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है दोस्तों, रेंडर्टस वेलनेस। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि बच्चा, आपका बच्चा दुनिया की किसी भी चीज के सामने उंगली कर देवे, पापा ये मेरे को चाहिए, तो आपको 1 सेकंड में आप बोलो कि ले लो भैया। रेट पूछने की, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, पेट्रोल पंप पे जाते के बाद में क्या विचार आता है आपके दिमाग में? अगर आपके पास कार होती है और पेट्रोल पंप के वहां पे जाते हो तो आप क्या सोचते हो? पेट्रोल वो सामने वाला बोलता है कितने का भरना है, सबसे पहला आपका माइंड ये देखता है, माइंड ये सोचता है कि मेरे पॉकेट में कितना पैसा है। 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपये, उससे ज्यादा पैसा आपके पॉकेट में मुझे नहीं लगता रहेगा। तो आप उसको बोलते 2,000 का भर दे, 1,500 का भर दे, 500 का भर दे, आप ऐसा ही बोलते हो। दोस्त रेनेटस वेलनेस वो जिंदगी देगा, वो लाइफ स्टाइल देगा। सामने वाले को आपको पैकेट देखने की जरूरत नहीं है, जेब देखने की जरूरत नहीं है। आप उसको बोलेंगे फुल कर दे टंकी, टैंक फुल कर दे। ये नेटवर्क का जादू है, रेनेटस वेलनेस का जादू है। ये आपके लाइफ स्टाइल को उस स्थिति में लाके देगा। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है। जो बोलते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो हर एक पाई पाई का हिसाब रखते हैं। उनको पता है क्या कंडीशन है। तो दोस्तों अगला ऑब्जेक्शन आएगा आपके सामने, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपने सब कुछ गाना गा लिया, सब कुछ गीत गा लिया, बहुत कुछ बोल दिया उसको, वो बोलेगा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर आप क्या करोगे? फिर तो उसका क्या करेंगे? उसका तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। उसको बोलिए कोई बात नहीं, उस व्यक्ति को छोड़ दो, उसको आप भूल जाओ। भूलना नहीं है, उसको छोड़ देना है, भूलना नहीं है। वो बाद में आएगा, जब आप अमीर बनोगे यहाँ पे तब आएगा। परंतु उसको जाते जाते एक चीज जरूर बता दीजिए कि दोस्त रेनेटस वेलनेस के अंदर 2 चीजें मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 चीजें मिलती है। पहला मिलता है नॉलेज और दूसरा चीज मिलता है पैसा। उसको पूछिए तेरे को दोनों में से क्या चीज की आवश्यकता है। और खास बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग से जो नॉलेज मिलता है दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी। आप जहां पर जॉब कर रहे हो, आपका बॉस कोई भी आपको नॉलेज नहीं देगा, और नॉलेज देगा
तो ये नॉलेज देगा कि गुलामी कैसे करनी है, लोगों को अमीर कैसे बनाना है, सुबह उठ के जल्दी घर से कैसे आना है, कितने बजे तेरे को खाना खाना है, कितने बजे पेशाब करने जाना है और कितने बजे यहाँ से घर जाना है। ये सिखाएगा आपको आपका बॉस। हमारा रेनेटस वेलनेस आपको ये सिखाएगा आपको जिंदगी में मानव से इंसान कैसे बनना है, आपकी लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर बनाना है, आपको अपनी और अपने फैमिली, अपने बीवी बच्चों के ड्रीम्स कैसे पूरे करने हैं, आपको फॉरेन में कैसे घूमने जाना है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है। ये सब चीजें रेनेटस वेलनेस सिखाएगा। तो दोस्तों रेनेटस वेलनेस में क्यों भाई सॉरी, तो कहने का मतलब ये है, सामने वालों को बताइए भैया यहाँ पर पैसा मिलता है, पैसे के साथ में नॉलेज मिलता है। क्या चीज की आवश्यकता है? दोनों चीज की आवश्यकता है। अगर दोनों ही चीज की आवश्यकता नहीं है तो भाई तू कर रहा है वो ठीक है, करता रहे, उसको लीव कर दो। अगला सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों, नेक्स्ट, कंपनी इतना पैसा देगी क्या? तेरी कंपनी इतना पैसा जो तू बता रहा है, 21 लाख की कैपिंग है एक आईडी पर, एक हफ्ता का 21 लाख, महीने का 84 लैक्स, देगी क्या कंपनी? जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली 100-1000% आपको देगी। आप एग्जांपल दीजिए हमारे सुब्रत राय दत्ता का, उनको बताइए, हमारे सीनियर सुब्रत राय दत्ता कंपनी के टॉप के लीडर, हर सप्ताह का 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक सप्ताह का, एक वीक का 50 लाख रुपए, महीने का 2 करोड़, और यहां पर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए हर सप्ताह कमाने वालों की लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो हर सप्ताह इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों दूसरों की बात नहीं करता, मैं मेरी बात करता हूं। मैं वैसे से डॉक्टर हूं, इस सिस्टम को पिछले 8-9 महीने से कर रहा हूं, लगभग 10 महीने हो रहे हैं मेरे को। पार्ट टाइम काम चालू किया था, 100-200 से इनकम स्टार्ट हुई थी। आज प्रति सप्ताह मिनिमम कम से कम इनकम मेरी 20-25 हज़ार स्टार्ट होती है, और कभी 40-50 हज़ार आती है, और कभी 70-80 हज़ार रुपये आती है हर वीक। सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक पे हूँ, और उसकी एक ही वजह है, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस। 100% नहीं, 1000%, 1000%। दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरा साथ देवे कि ना देवे, मैं रेनेटस के साथ हूँ, और मैं जो करूँगा वो फैक्ट है, मैं सही कर रहा हूँ, गलत नहीं है। और परमात्मा को साक्षी रख के अच्छे दिल से, अच्छे विचारों से मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। रिजल्ट डेफिनेटली 100% आएगा ही आएगा। विश्वास के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में काम करोगे तो पूरी दुनिया की कायनात आपको सपोर्ट करने में, आपके सपनों को पूरा करने में साथ देगी, आपके साथ लग जाएगी। हम टॉपिक बदल रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम ये बात कर रहे थे कि कंपनी इतना पैसा देगी क्या? तो लोगों को एग्जांपल दीजिए, हमारे सीनियर ने इतने समय में इतना पैसा कमाया। लास्ट मंडे को एक सेमिनार चल रहा था, वो डॉक्टर राजपूत थे, और उनका सेमिनार मैं सुन रहा था, ये अपने इसी के माध्यम से, तो जूम के माध्यम से मैं सेमिनार चल रहा था। वो बता रहे थे 6 महीने के अंदर उन्होंने इलाइट रैंक अचीव किया, मात्र 6 महीने के अंदर। और इलाइट रैंक अचीव करने के बाद में 2,70,000 रुपए का चेक बता रहे थे मेरे को, 2,70,000 का चेक आया। तो इतना अचीवमेंट लोगों को बताओ। और अगर आपकी कंपनी नहीं है, बिल्कुल नई कंपनी है, शुरुआत हुई है, तो उसको ट्रस्ट दिलाओ, विश्वास दिलाओ कि दोस्त देखो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और ये आता रहेगा, आपको भी आएगा। तो लोगों का जो सवाल रहेगा, कंपनी इतना पैसा देगी क्या, लोगों को एग्जाम्पल दिलाओ, तो वो विश्वास करेंगे। लोग कमा रहे हैं, हम भी कमाएंगे। अगला पॉइंट क्या आएगा आपके सामने? अगला सवाल आपके सामने, जब आप एमएलएम को इतना अच्छा बताते हो, रेनेटस वेलनेस को इतना अच्छा बताते हो, तो दुनिया के सारे लोग एमएलएम क्यों नहीं कर लेते? जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को इतना अच्छा बताते हो, तो दुनिया के सब लोग एमएलएम क्यों नहीं करते, सब लोग रेनेटस वेलनेस क्यों नहीं करते? उसका क्या जवाब दोगे आप? स्वाभाविक सी बात है, जब इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं करते इसको? इसका क्या जवाब आपके पास? दोस्तों दुनिया का एक नियम है, सब लोग मिलकर एक साथ में एक ही काम नहीं कर सकते। उसको बताइए। दुनिया का एक नियम है, सभी लोग मिलकर एक ही जैसा काम नहीं कर सकते।
दुनिया का हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति पीएम नहीं बन सकता। राइट है ना? ना तो हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई दुनिया में, और ना ही बन सकता है। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, प्राइम मिनिस्टर का काम प्राइम मिनिस्टर करेगा। आप और हम सब लोग मिलके बोले कि हमें हर एक व्यक्ति को ये पीएम बनना है, मोदी जी को हटाओ और हम सब लोग पीएम बनेंगे, कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? तो दुनिया का हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, सब लोग मिलके एक ही काम नहीं कर सकते। ये नेचर, रूल्स ऑफ नेचर, स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव है, इसलिए नहीं कर सकते। बस उसको इतना सा बोलो, उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी। अगला अगला सवाल ये आएगा, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। तुम्हारा तो रेनेटस वेलनेस में सब कुछ इंग्लिश से चल रहा है, उसके लिए क्या करना है आपको? पहली बात तो आप जो प्लान देने जा रहे हो उसका बायोडाटा आप देख लीजिए, आप उसका चेहरा देख के ही समझ जाएंगे कि वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या है। वो बात करेगा तभी समझ में आ जाएगा आपको। अगर वो आपको लगता है कि पढ़ा लिखा कम है और एकदम देसी टाइप का आदमी है, कोई बात नहीं दोस्तों, रेनेटस वेलनेस नेटवर्क मार्केटिंग में अंगूठा चाप भी अमीर बन सकता है, ये स्वाभाविक सी बात है। ये आप जानते हो, मैं जानता हूं, परंतु उस व्यक्ति को पता नहीं है। उस व्यक्ति के सामने एकदम शुद्ध देसी भाषा में बात करनी है, आपको इंग्लिश के वर्ड बार बार नहीं बोलने हैं ताकि वो कंफ्यूजन हो जाए। आपको कभी भी हमारे प्लान बताते वक्त सीसी शब्द नहीं बोलना है, और ऐसे व्यक्तियों के सामने आपको 11 प्रकार की इनकम सब की सब एज इट इज नहीं बतानी है, नहीं तो वो वैसे ही घायल हो जाएगा, वैसे ही परेशान हो जाएगा। अरे बाप रे, यहाँ पे तो इतना सीसी है, इतना पीवी है, यहाँ पीवी है और इतना मेंटेन है, ये है वो है। आप ये सब टेक्निकल वर्ड बोलते जाएंगे, सामने वाले का टेंशन हो जाएगा। इसलिए आपको है ना, कम पढ़ा लिखा इंसान है उसको उसी हिसाब से बताना है। ये आपको पहले से ही सतर्क कर रहे हैं। फिर उसको बोलना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और इंग्लिश नहीं जानता, तो उसका क्या जवाब है? दुनिया के अंदर बेरोजगार कितने हैं? पढ़े लिखे लोग बेरोजगार कितने हैं? 2 प्रकार के बेरोजगार है, एक तो पढ़ा लिखा, एक दूसरा अनपढ़। दोनों में से ज्यादा बेरोजगार कौन है? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है, पढ़ा लिखा या अनपढ़? माँ, बेड पे एक स्केल देखी थी पिंक कलर का। हाँ, तो सबसे ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ लोग कभी बेरोजगार नहीं होते, और होते हो तो बहुत कम होते हैं दोस्तों। क्योंकि कोई भी क्वालिफाइड लोग जो होता है, कोई भी व्यक्ति क्वालिफाइड होता है, वो एक ही फील्ड का जानकार होता है, एक ही फील्ड में एक्सपर्ट होता है, और उसी फील्ड के अंदर वो अपना फ्यूचर तलाशता है। पढ़ा लिखा इंजीनियर होता है, वो हर बार इंजीनियर से संबंधित ही बातें करेगा, इंजीनियर के बारे में ही सोचेगा, उसी के बारे में विचार करेगा। डॉक्टर होगा, वो नई नई दवाएं कंपनियां ऐसी ही सर्च करता रहेगा। तो जो जिस फील्ड में होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, वो सॉफ्टवेयर का काम करता रहेगा, उसी में उसका इंटरेस्ट रहेगा। परंतु अनपढ़ लोगों को क्या है, कोई भी काम करवा दो, हर जगह एक्सपर्ट हो जाते, नो टेंशन। अब पढ़ा लिखा इंसान को आप बोलो खेती करनी है भैया, या रात को वहां पे शादी है तो वो प्रोग्राम में आइसक्रीम में अपने को बांटने हैं, तो वो अनपढ़ होगा, वो तैयार हो जाएगा, चलो रात को 2 घंटे का काम है, आइसक्रीम बांट देंगे या फल फ्रूट काट लेंगे या लोगों को खाना परोस देंगे, जॉब मिल जाएगा उसको। आपके घर में प्लम्बर जो आता है ना, प्लम्बर, आपके घर में कोई काम पड़ा होगा प्लम्बर का, या किसी सुधार के मिस्त्री का काम पड़ा होगा। आपने कभी नोटिस किया कि उनको फोन करने के बाद में वो कितनी देर बाद में आते हैं आपके पास? ऐसा होता है कि डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर तुरंत आपके पास आ गया? बिल्कुल आता है, तुरंत आता है। अगर आपने उस डॉक्टर को, मेरे को जैसे किसी पेशेंट ने बोल दिया कि मेरे घर में ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं उसको बोलता हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो 11 मिनट नहीं होने दूंगा, मैं डेफिनेटली जाऊंगा, मुझे पता, और नहीं जा पाऊंगा तो ना बोलूंगा मैं नहीं आ पाऊंगा। आपके घर में किसी प्लम्बर को फोन करके बुलाया, वो प्लम्बर दोस्तों कब आएगा? आपको सुबह फोन करेगा ना, आप सुबह उसको बोलेंगे भैया काम है आ जाना, वो कब आएगा आपके पास में? वो शाम को 5 बजे भी नहीं आएगा। उनकी बहुत डिमांड रहती है,
बहुत हाई फाई लोग रहते हैं वो, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं। वो हर चीज में, हर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। आपने देखा टूरिस्ट पॉइंट पे वो जो लड़के जो गाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में बोलते हैं फटाफट। अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, देसी होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, 5वीं 6वीं या 10वीं पढ़े लिखे होते हैं, बढ़िया सी इंग्लिश बोलते हैं। उनको पूछो इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, तो उनका क्या जवाब आएगा पता है? एक ही चीज़ तो बोलनी है, एक ही चीज़ तो बोलनी है, हर बार एक ही पॉइंट बोलना है और वही पॉइंट याद रखना है, वही रटना है। और वही बोलते बोलते हम इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाते हैं, बोलते हैं। तो दोस्तों, टूरिस्ट पॉइंट पे एक सामान्य से 5वीं 6वीं पढ़ा लिखा लड़का इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। और वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस से सामने वाले व्यक्ति को, आपको वहां पे गाइड कर देगा कि आप उसको बहुत ही तारीफ करेंगे और अगली बार उसी से वापस गाइड करना पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेनेटस वेलनेस के अंदर आपको एक ही गीत गाना है, एक ही चीज में एक्सपर्ट होना है। 11 प्रकार की इनकम प्रोडक्ट, 9 प्रकार के प्रोडक्ट, 9 प्रकार की वनस्पतियां, मैंगोस्टीन, मेकारूट वगैरह, 11 प्रकार की इनकम। बस एक बार रट लो ना दोस्तों, एक ही बार तो रटना है जिंदगी में। एक ही गीत सुनना, एक ही गीत गाने का सीख जाओ, बस वही गीत सब जगह पे गाना है। उस गीत को गाते 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 इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि लोग आपके गीत को सुनने के लिए बेताब हो जाएंगे, बोलेंगे क्या गजब का प्लान देता है यार, क्या गजब का प्लान देता है। अगर आपको प्लान नहीं आता अच्छे से बताना, तो दोस्तों आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को ज्वाइन करने का, और कोई भी नहीं जुड़ेगा। मैं मेरी खुद की बात करूं, कोई फालतू आदमी आके प्लान बताएगा जिसको प्लान बताना नहीं आता, उसके साथ नहीं जुड़ूंगा मैं। अगर आपको भी 11 प्रकार की इनकम अच्छे से नहीं पता, तो आपके साथ कोई भी नहीं जुड़ेगा। मेरे को कई लोग पूछते हैं यार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे साथ कोई जुड़ता ही नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ जनरेशन इनकम क्या होती है बता दा। अरे वो हाँ डायरी में लिखा हुआ है, कागज में लिखा हुआ है, वो उसमें लिखा हुआ है, मैं भूल गया 10% है, 10% है, वो कैसे आती है पता नहीं है। क्या अधिकार है आपको यहाँ पे अमीर बनने का? रेनेटस के अंदर कौन बनाएगा अमीर? आपका अपलाइन बनाएगा, डॉक्टर नवल सर बनाएंगे, कमल सर बनाएंगे, जीपी जायसवाल जी बनाएंगे, अजय जी बनाएंगे, मालवी साहब बनाएंगे, जितेंद्र जी बनाएंगे? कौन बनाएगा आपको अमीर? कोई नहीं बनाएगा। यहां पर अमीर बनाने वाला एक ही बंदा होता है, कांच के सामने जाके खड़े रहना, आपको मिल जाएगा वो बंदा। अपने आप को मोटिवेट, तैयार, 100% नॉलेज होगा, रिजल्ट 100% आएंगे। अगर आपके पास नॉलेज 99% है, रिजल्ट 0 आएगा दोस्तों। 100% रिजल्ट की उम्मीद मत रखना, कोई भी बंदा आपके साथ नहीं ज्वाइन करेगा। मेरी बातों को फिर से दोहराता हूं मैं, तो जाओ यहाँ से डॉक्टर साहब, वापस को। मेरी बात को फिर से दोहराता हूं, अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे 100%, आपके पास नॉलेज होगा 100%, रिजल्ट आएगा 100%। अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे 99%, नॉलेज होगा 99%, रिजल्ट 100% नहीं आएगा, 99% नहीं आएगा, 0% आएगा। इसलिए जो भी काम मैं काम कर रहा हूँ, उस काम के मास्टर बन जाओ, उस काम के एक्सपर्ट बन जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकते आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके जो भी ड्रीम्स है, व्हाटएवर। तो दोस्तों यही बात थी। जब एक अनपढ़ लड़का अच्छे से इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट हो जाता है, उसको पूछता है कि तू इतना अच्छा कैसे बोलता है, तो बोलना बस वही बात बोल 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 के एक्सपर्ट हो गया बोलने में, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो कहने का मतलब हमारा पॉइंट चल रहा था दोस्तों, कौन सा पॉइंट था? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंग्लिश नहीं आती है, उसको बोलना है अरे यार एक ही तो बात बतानी है, रेंटस में जुड़ना है, 2235 रुपए की ज्वाइनिंग है, और 2 लोगों को बोलना है प्रोडक्ट खाओ, 2235 रुपए दो और 2 बॉटल खरीदो। वो लोग दूसरे 2 लोगों को बोलेंगे, बस इतना इससे बोलना है। कहाँ इंग्लिश में बोलना है? उसको ये बताओ कि मैंने तेरे से हिंदी में बात करी है ना, अच्छे से हिंदी में बात करी, तेरे को समझ में आ गई है, बस ऐसे ही तो बोलना है, करना क्या है? और वो बोलते 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 इतना एक्सपर्ट हो जाओगे, उसको बोलो एक्सपर्ट, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आपको भारी नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। और रही बात इंग्लिश की, लॉगिन करना वगैरह सब मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। इस टाइप से उसको आप कन्विंस कर सकते हो। अगला सवाल आएगा दोस्तों,
9वां सवाल, सिर्फ इसमें तो ऊपर वाले ही कमाते हैं। आपके जो दोस्त हैं, जो दोस्त हैं, उनको प्रॉब्लम ही उनके लिए ये होगी कि मैं जुड़ूंगा, काम करूंगा तो साला पैसा तो ये कमाएगा, ये जो मेरा सीनियर बन जाएगा और वो पैसा कमाएगा। ऐसी उनकी सोच हो सकती है। तो दोस्तों इसमें दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं वो सब ऊपर वालों के भरोसे चलते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस, जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिशनल जॉब जितने भी हैं वो सब ऊपर वालों के भरोसे चलते हैं। मात्र और मात्र रेनेटस वेलनेस ऐसा एक सिस्टम है जो ऊपर वालों के अपलाइन के भरोसे नहीं चलता, वो डाउन लाइन के भरोसे चलता है। आपकी इनकम अपलाइन तय नहीं करता, आपकी टीम तय करती है, जो आपकी मेहनत है। मार्केट पूरा खाली है दोस्तों। इंडिया के अंदर 625 डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया के अंदर 625 डिस्ट्रिक्ट है कुल मिला के। 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के 1 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाती है। इंडिया में 625 डिस्ट्रिक्ट है और 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के 1 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाती है। आपको कितने लोग चाहिए? तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि इसमें तो ऊपर वाले ही कमाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब काम स्टार्ट करेंगे और इंडिया में इतने सारे लोग, मैं बता रहा हूँ कि 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के 1 करोड़ लोग हो जाते हैं, तो खाली 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ही आपने बिजनेस फैला दिया तो लाखों की भीड़ खड़ी हो जाएगी और आप भी एक दिन ऊपर वाले बन जाएंगे। उसको बोलना है ऊपर वाले ही कमाते हैं, तो आप भी एक दिन ऊपर वाले बन जाएंगे। अगला है, वो आपसे पूछेगा ये तो चेन सिस्टम है, चलता नहीं है। मौलवी साहब मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही जा रही है। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, लग रहा है मेरे को। नहीं, आ रही है। लैपटॉप है उसका स्क्रीन थोड़ा बिगड़ रहा है। कोई बात नहीं, आवाज तो सही आ रही है? एकदम राइट। चलो ठीक है, मैं आवाज पे ही चलाता हूँ सर। मेरा स्क्रीन 0 हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। आप लोगों का नाम, फोटो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। कोई सर, आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। ओके Continue ओके, रहिए सर। यस यस यस। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। अगला आपसे पूछेगा, ये तो चेन सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का धंधा है। ये चेन सिस्टम नहीं चलता, ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक कभी झूठ नहीं बोलता। वो आपका ग्राहक है, कस्टमर है, वो आपसे झूठ नहीं बोलता है, वो सही बोल रहा है। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना, सामने वाला जब भी कुछ कहता है, हाँ उसको ये बोलना बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। कभी भी ये नहीं कहना आपने गलत सुना है या आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं बोलना है। आप उसको कभी भी विरोध नहीं करना है, आप उसको मोटिवेट करना है, बिल्कुल सही बोला भाई साहब आपने। ये चेन सिस्टम है, परंतु ये चेन सिस्टम आपको 2 लोगों को जोड़ना है, वो लोग दूसरे 2 लोगों को जोड़ेंगे, वो लोग दूसरे 2 लोगों को जोड़ेंगे। 2, 4, 8, 16, 66, 124, 128 और 256 ऐसे बढ़ता जाएगा। परंतु जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति 2 लोगों को जोड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहां पे कोई व्यक्ति 2 लोगों को नहीं जोड़ेगा वहां पे आपकी चेन बंद हो जाएगी, उसको कहते हैं चेन सिस्टम। यहां पर आपने 2 लोगों को जोड़ा, उसने 2 लोगों को जोड़ा, इस प्रकार आपकी टीम डेवलप हो गई और वहां पे लेफ्ट राइट में कितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति किसी को भी जोड़ रहा है, ऑल ओवर वॉल्यूम कितना आ रहा है उसके ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है। ये चेन सिस्टम नहीं है। चेन सिस्टम वो होता है जहां पर कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। यहां पर 100% लोग काम करने चाहिए। ये जरूरी नहीं है आपकी टीम में 120 लोग हैं या 2000 लोग हैं तो 2000 के 2000 पूरे के पूरे 100% काम करने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर 2000 में से 200 लोगों ने भी या 20 लोगों ने भी काम कर लिया तो भी आपका टीम बढ़ता जाएगा। ये चेन सिस्टम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आएगा। प्रोडक्ट महंगे है, आपका प्रोडक्ट महंगा है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट, ये टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं मेरी तरफ से आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पिछले 10-12 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में, आज इस कंपनी में, आज उस कंपनी में धक्के खाता गया दोस्तों। हर तरह की कंपनियों का, हर तरह के हेल्थ प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट्री का अनुभव मैंने लिया। उनकी कीमत, क्वालिटी को मैंने देखा, जांचा, परखा।
रेनेटस वेलनेस मैंने ये एक चीज़ पाई कि रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही इकोनॉमिक है, बहुत ही सस्ता है, और मुझे लगता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर इससे सस्ता कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता, होगा भी नहीं। अगर होगा तो वो रेनेटस वेलनेस की बराबरी नहीं कर पाएगा। तो उसको बोलना है दोस्तों, अगर वो बोलता है, जैसे आज की बात करो, आज एमपी से एक मेरे दोस्त है, उनका कॉल आया था शाम को। वो बोले मैं एक डॉक्टर के पास गया था, उसको प्लान बताया, तो उसने एक दूसरी कंपनी का मेरे को बताया कि आपका प्रोडक्ट इतना महंगा है, 1500 रुपये का प्रोडक्ट है, इतना महंगा प्रोडक्ट मैं नहीं बेचूंगा। मैं तो एक कंपनी है, वो लोकल कंपनी है, मेरे को किसी कंपनी का नाम लेके नीचे नहीं दिखाना है, नाम भी पता है मेरे को, वो पूना की कंपनी है। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए यार। हमारा जो मीटिंग है 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, और हमारे टॉपिक तो और भी बचे हुए हैं, और मैं ज़्यादा स्पीड नहीं ले पा रहा हूँ, और 10 मिनट में हमारा सेशन दूसरा 40 मिनट का ख़त्म हो जाएगा। और टॉपिक जो है अभी 10वें पॉइंट पे चल रहे हैं, और पॉइंट अभी बचे हैं 5 पॉइंट और बचे हैं, तो उसका क्या करेंगे देखेंगे। 10 मिनट तक जितना भी होता है उतना पूरा हो जाएगा, और हम वापस इसको रीस्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। जितना भी कवर होगा 10 मिनट में उतना कवर कर लेंगे। ओके सर जी। यस सर प्लीज। हाँ, तो उसको प्रोडक्ट महंगे हैं, उस टॉपिक को कैसे उसको सॉल्व करेंगे। वो जो मेरा दोस्त था, उस दोस्त ने वो डॉक्टर को, कोई बंगाली डॉक्टर है, उसको जाके प्लान बताया। उसने बोला अरे यार मैं तो कफ सिरप बेच रहा हूँ, एक कंपनी का 110 रुपये का कफ सिरप है, और दूसरी और भी चीज़ें हैं, कोई 100 रुपये की, कोई 50 रुपये की प्रोडक्ट है, और उससे खांसी वासी मिट रही है, और वो कंपनी में मैं तो खुश हूँ, और उसी में मेरा काम चल रहा है। अब वो आदमी हमारे प्रोडक्ट को महंगा बता रहा है, या जो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं है वो हमारे प्रोडक्ट को महंगा बताएगा, जिसको नेटवर्क इंडस्ट्री के पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। तो इसका ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करेंगे। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो महंगा है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। देखो दोस्तों, दुनिया के हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट रहता है, और उस प्रोडक्ट की कीमत कौन तय करता है, मालिक। कंपनी का मालिक जो होता है वो प्रोडक्ट की कीमत तय करता है। और एक बात अच्छे से समझ लेना दोस्तों, कोई भी मालिक, कोई भी कंपनी का मालिक, कोई भी प्रोडक्ट का मालिक कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा प्रोडक्ट महंगे में बिके, कीमत ज़्यादा रेट में बिके। देखना, जो सक्सेसफुली रन कर रही है उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल कंपनियों की, फालतू कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी बेस्ट ब्रांडेड कंपनी का मालिक ये सोचेगा कि मेरा प्रोडक्ट सस्ता कैसे बने, लोगों के पास सस्ते रेट में कैसे जाए। देखिए, मारुति सुजुकी का कोई नया कार लॉन्च करेगा कंपनी का मालिक, उसकी कीमत अगर 8.5 लाख रुपए रख दी, तो कंपनी का मालिक ये नहीं सोचेगा 8.5 की कीमत है और उस कीमत को 9 में कैसे बेचूं, ऐसा नहीं सोचेगा। वो ऐसा सोचेगा 8.5 की कीमत है, इसको मैं 8 लाख में कैसे तैयार करूं ताकि लोग सस्ते में इसको खरीद पाए। क्योंकि उसको पता है जब लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, रेट भी उनकी रीजनेबल रहेगी, तो ज़्यादा पॉपुलर होगा और ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा क्वांटिटी में बिकेगी तो इनकम भी ज़्यादा आएगी। क्योंकि एक दिन में तो कमाना नहीं है, लोगों के अंदर फेथ विश्वास बढ़ाना है। तो हर कंपनी का मालिक हर प्रोडक्ट की कीमत तय करता है, और हर कंपनी का मालिक चाहता है कि मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम रहे, कम से कम कीमत में मैं प्रोडक्ट बेचूं और उसमें बेनिफिट लूं। तो इसी प्रकार रेनेटस वेलनेस के मालिक, उन्होंने बहुत ही अच्छा दिमाग चलाया, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ में काम किया। हमारा प्रोडक्ट, एक बात अच्छे से समझ लेना, दिमाग खोल के सुन लेना दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट रेनेटस वेलनेस बाकी कंपनियों से हट के यूनिक और सबसे अलग है। इसके जैसे ऐसे कंटेंट देने वाली बहुत सारी कंपनियां आ गई है। मेरे को बहुत सारे दोस्तों भेजते रहते हैं, बोलते हैं ये 1500 का प्रोडक्ट है, ये 2000 का प्रोडक्ट है, ये 500 का प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे वही कंटेंट है आपके वाले ही। परंतु उनके अंदर होते हैं कि हमारा कंटेंट 9 USA से आते हैं और उसका एक्सपोर्ट का चार्ज लगता है दोस्तों, और इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है खुद का, ये किसी और से किराए पे मशीन से नहीं बनवाते। तो ओवरऑल कॉस्टिंग है ना, हमारे जो कंपनी के मालिक ने इसको मिनिमम रेट पे इसको बेचने का तय किया। मिनिमम, कम से कम कीमत आपको 1080 में दे रही है, उससे बेहतर क्या होगा। एकदम मिनिमम चार्ज पे वो काम कर रहे हैं।
तो हमारा ऑब्जेक्शन हैंडल क्या था? प्रोडक्ट महंगे हैं, उसको बताना पड़ेगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की रिजल्ट, दो चीजें। आप लोगों ने टाई देखा होगा मार्केट में, टाई कितनी कीमत का टाई देखा दोस्तों? मेरा स्क्रीन काम नहीं कर रहा, मेरे को स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं सिर्फ बोलता ही जा रहा हूँ, शायद मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही होगी। टाई देखा होगा आपने, 50 रुपए का टाई देखा होगा, 100 रुपए का भी टाई देखा होगा, और शायद आप लोगों में से किसी ने 1000 का भी टाई देखा होगा, 10,000 का भी टाई देखा होगा, जो पैंट पहनने की टाई आती है। तो प्रोडक्ट की रेट जो है ना क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ना उसको बताइए। अगर वो अनजान है, बिल्कुल से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानता है और हेल्थ फूड सप्लीमेंट्री के बारे में, उनकी कीमत की क्वालिटी के बारे में नहीं जानता है, तो उसको बताइए कि हमारी जो कॉस्ट है ना बहुत ही इकोनॉमिक है। जब तुम्हारे को स्टोन होगा या बैक में पेन होगा, एक MRI CT स्कैन करवाने जाओगे, रिपोर्ट करने जाओगे, 7-8 हज़ार 10,000 रुपये वहाँ पे खर्चा कर लोगे। पूरी जिंदगी भी शुगर चेक करवाएंगे, शुगर मशीन घर पे लाना पड़ेगा, BP का इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा, और पूरी जिंदगी कितनी दवाइयाँ खाओगे। इससे बेटर है हमारा प्रोडक्ट खा लो, एक प्रोडक्ट में आपका लाइफ टाइम का काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं, क्वालिटी को बता सकते हैं। एक से महाभयानक सवाल अगला आ रहा है दोस्तों, भयंकर से भयंकर सवाल है और बहुत ही खतरनाक सवाल है। वो सवाल का हैंडलिंग आप कैसे करेंगे? महाभयानक सवाल आप आपको बताना चाहूंगा। सामने वाले का पूछेगा, भैया तूने कितना कमाया? आपने कितना कमाया? वो सुब्रतो राय दत्ता ने कमा लिया, डॉक्टर जयेश प्रजापति ने कमा लिया, रमेश सर ने कमा लिया, तूने कितना कमाया? फिर आप क्या करोगे? हाँ, ये सवाल आया था हमारी टीम में एक जगह पे। वो कहीं गया था किसी के डॉक्टर के पास में, 2 जने गए थे बैग उठा के, और प्लान पूरा बता दिया। फिर बोला कब से काम कर रहा है? तो बोले 3 महीने से। तूने कितना कमाया? अब क्या करोगे? वो चुपचाप बैग बंद करके निकल गए वहां से, क्योंकि उनको पता ही नहीं था उसको क्या जवाब देना है। आप अपने आप को एक्सपर्ट कीजिए, आप अपने आप को ऐसा तैयार कीजिए कि ऐसा कोई भी सवाल आवे ना, हर सवाल का जवाब आपके पास हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे आगे। तो सबसे भयंकर सवाल है, आपने कितना कमाया? आप कमा लो, फिर मैं ज्वाइन करूंगा इसको। आप अमीर बन जाओ, फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको कुछ भी गुमराह नहीं करना है। आपको नहीं कमा, अगर आपने 5,000 रुपये का चेक नहीं कमाया तो उसको झूठ नहीं बोलना है कि मैंने 5,000 कमा लिया, 20,000 कमा लिया। कभी भी नेवर 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 कभी भी मत करना। हमें ये बिजनेस को सच्चाई से करना है, ईमानदारी से करना है, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलना है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने एक झूठ बोल दिया ना, आपने अगर बोल दिया कि मैंने पिछले सप्ताह 10,000 का चेक कमाया, 10,000 की इनकम आया, वही व्यक्ति जब आपके साथ काम करेगा आपकी दोस्ती हो जाएगी। जब आपकी रियलिटी जानेगा तो उसको पता चल जाएगा ये बेवकूफ़ बनाता है मेरे को, ये गलत काम करता है। आपकी छवि एक एज ए अपलाइन नेगेटिव से छवि बनेगी। 100% साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम करना है दोस्तों। उसको इस हिसाब से जवाब दीजिए आप। इस जवाब ऐसा देना है ताकि वो उसको सही लगे। उसको बोलिए, दोस्त सर मैंने ये सिस्टम को 4 महीने 6 महीने या 12 महीने पहले ज्वाइन किया था, परंतु मैंने ज्वाइन करने के बाद में इसके ऊपर विश्वास नहीं किया और मैंने काम नहीं कर पाया किसी कारण से। परंतु जब मैंने देखा कि मैं, प्लीज़ दोस्तों गौर करना, बहुत ही काम का प्रश्न है ये, प्रश्न आपके सामने बहुत आएगा। उसको बोलिए कि जब मैंने ज्वाइन किया था, जिन लोगों के साथ में ज्वाइन किया था, वो लोग आज इस सिस्टम से बहुत ही बेहतर इनकम ले रहे हैं, बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं। अब मेरे को पछतावा हो रहा है, मेरे को फील हो रहा है कि मैंने इस सिस्टम को काश पहले ज्वाइन चालू कर लिया होता। परंतु अभी मैंने स्टार्ट किया है, नया स्टार्ट किया है, अभी मेरी इनकम आई नहीं है। अगर आई है तो बता दीजिए नीट एंड क्लीन, अभी इतनी इनकम आई है और इस सिस्टम के द्वारा लोग कमा रहे हैं, ये प्रूवन है। तो लोग कमा रहे, मैं भी कमाऊंगा। आप उसको साफ सुथरा बताइए।